नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यानिवास मिश्र का एक प्रसिद्ध निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी एक प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं और इस निबंध के माध्यम से जो हम करेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। जो लोक प्रचलित भाव है या एक मानव जीवन में जो प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव करना पड़ता है, उन परिस्थितियों का चित्रण इस निबंध के माध्यम से किया है। तो आइए हम निबंध का सार कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एक ललित निबंध है। अब इसमें प्रमुख पात्रों की बात करें, इस निबंध में कौन कौन से पात्र हैं जिनके चारों तरफ ये निबंध घूम रहा है या जिनको आधार बनाकर ये निबंध लिखा गया है। देखिए, इस निबंध में जो प्रमुख पात्र है, एक तो स्वयं लेखक है, क्योंकि लेखक के मन में ये सभी विचार आते हैं और लेखक ही इस बारे में चिंता भी करते हैं और अपने भावों को अभिव्यक्त भी करते हैं इस निबंध के माध्यम से। दूसरा, लेखक का पुत्र है जिसका नाम है चिरंजीवी, और उनके घर में आई हुई एक मेहमान लड़की है जिसका नाम है कृष्णा। इस निबंध का प्रारंभ कहाँ से होता है? लेखक की चिंता से होता है। और लेखक चिंता क्यों करते हैं? जब चिरंजीवी और कृष्णा दोनों रात्रि के समय किसी संगीत प्रोग्राम को देखने के लिए चले जाते हैं और देर रात तक घर वो वापस नहीं पहुंचते, उसी घटना के बाद उनके मन में अनेक चिंताएं अकारण ही आने लगती है या उनके बारे में विचार उनके मन में उठने लगते हैं। तो ये अपने बच्चों के प्रति अपने मन में जिस प्रकार की चिंताएं आती है, उन चिंताओं को अभिव्यक्त किया है। इस दौरान लेखक ये याद भी करते हैं कि जब वो उनके माता पिता या उनके घर में जो दादी थी और लेखक स्वयं जब देर से आते थे, तब उनकी दादी के मन पर या उनके चेहरे पर जैसे चिंता के भाव देखकर लेखक उनको अनदेखा कर दिया करता था, आज उसी प्रकार का कुछ अनुभव लेखक को भी हो रहा है। आज लेखक अपनी दादी की स्थिति में है, यानी वो चिंता करने वाला है। और चिंता किसके कारण है? अपनी भावी पीढ़ी के को लेकर। और लेखक की दादी भी शायद ऐसा ही कुछ अनुभव करती थी, लेकिन लेखक उसे अनदेखा कर देते थे। परंतु आज अपने बेटे के बाहर देर रात तक रुकने और मेहमान लड़की के देर रात तक बाहर रुकने के कारण लेखक को अपने बीते हुए दिन भी याद आते हैं और भावी पीढ़ी के प्रति जो चिंता है वो भी उन्होंने इस निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त की है। अकारण चिंता है। इस चिंता के पीछे कारण क्या है कि जब चिरंजीवी और कृष्णा को घर आने में देर हो जाती है, यानी वैसे कोई विशेष कारण नहीं है इतनी सब चिंताएं करने का, लेकिन फिर भी उनको चिंता होती है। लेकिन लेखक ये बताते हैं, ये अपने इस निबंध में लिखते हैं कि ये चिंता अकारण है, कोई विशेष कारण इसके पीछे नहीं है। और इस दौरान लेखक को अवध का लोकगीत याद आता है जो उसकी दादी गाया करती थी, मेरे राम का भीजे मुकुटवा। यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मेरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण का भीजे कमरबंद और सीता का भीजे दुपटवा। इस प्रकार कुछ पंक्तियां हैं जिनका प्रयोग लेखक ने इस गीत के माध्यम से किया है। लेखक को अपना बचपन याद आ जाता है। राम का मुकुट यहाँ केवल मुकुट नहीं है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, मान सम्मान का प्रतीक है। और इस जो लोकगीत गाया जाता है, इसके माध्यम से ये भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राम के मुकुट का जो मान सम्मान है वो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राम का मुकुट प्रतीक रूप में है कि व्यक्ति के जीवन में जो उसका मान सम्मान है वो हमेशा बचा रहना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मण का कमरबंद समर्पण का प्रतीक है। लक्ष्मण का कमरबंद कभी नहीं भीगना चाहिए, ऐसे उस लोकगीत के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है कि लक्ष्मण का कमरबंद कभी नहीं भीगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समर्पण का प्रतीक है। लक्ष्मण अपना संपूर्ण जीवन अपने बड़े भाई और अयोध्या के राजा राम के लिए समर्पित कर देते हैं, यानी वो समर्पण का प्रतीक है। एक सशक्त प्रहरी की तरह कमर बांधकर वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो लक्ष्मण का कमरबंद भी कभी नहीं भीगना चाहिए, अर्थात जीवन में जो समर्पण का भाव है वो भी कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। सीता का सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है। लोकगीत में ये भी बताया गया है कि सीता का सिंदूर भी नहीं भीगना चाहिए,
क्योंकि वो सौभाग्य का प्रतीक है। सीता को दोहरा निर्वासन मिलता है, एक बार तो राम के साथ और दूसरी राम के द्वारा, यानी 2 बार सीता को वन गमन करना पड़ता है, वन में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके माथे पर लगा सिंदूर उसके सौभाग्य का प्रतीक है। तो उस सिंदूर को या उस सौभाग्य को बचाने के लिए सीता जीवन भर प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। तो इन प्रतीकों को आधार लेकर इस निबंध की रचना की गई है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब मैं कुछ सीमित शब्दों में यहाँ मैंने जो बताने का प्रयास किया है, इसके साथ साथ मैं सार भी आपको यहाँ बताना चाहूंगी। और जब इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप ये सार करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, लेखक लिखते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मन बेहद उदास रहता है। हालांकि उदासी की खास वजह नहीं है, यहाँ मैंने मेंशन किया है या डाला है अकारण चिंता है, उदासी की कोई खास वजह नहीं है, परंतु दैनिक जीवन की बाधाओं, संघर्षों और तनाव के कारण फिर भी मन चिंतित रहता है। लेखक अपनी वर्तमान उदासी का जिक्र करते हुए कहता है कि आज उसका पुत्र कौन है? चिरंजीवी, महानगर से आई एक मेहमान कन्या यानी कृष्णा, उसके किसी मित्र के साथ संगीत का कोई कार्यक्रम देखने गए थे, परंतु देर रात तक भी जब नहीं लौटे तो उसकी उद्विग्नता बढ़ गई, यानी उसके जो मन में भावों की आना जाना था वो और ज़्यादा तेज गति से होने लगा, क्योंकि उसमें चिंता थी। इस बीच रात में बारिश हुई तथा होकर रुक भी गई, परंतु जब वे नहीं लौटे तो वह और ज़्यादा चिंतित हो गया। कौन चिंतित हो गया? लेखक। उसे दूर से अवध में गाए जाने वाला एक लोकगीत मेरे राम का भीजे मुकुटवा सुनाई देता है, तो उसे अपने बचपन की याद आती है। इस गीत के साथ बचपन कैसे जुड़ा हुआ है? इस लोकगीत के साथ बचपन इस तरह से जुड़ा हुआ है क्योंकि कभी उसके दादी और नानी उसके बाहर जाने पर गाया करती थी। जब लेखक स्वयं बाहर जाता था तो उसके दादी और नानी इसी गीत को गुनगुनाया करती थी, और जब वह वापस लौटता था तो उसे विह्वल होकर कहा करती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। यानी लेखक के वापस घर आने पर वो दादी और नानी कहा करती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, अर्थात मेरे राम का मुकुट नहीं भीगना चाहिए। और आज यह गीत सुनकर लेखक की व्याकुलता अचानक और ज़्यादा बढ़ गई। सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाती है। वही वातावरण जो कभी लेखक के बचपन में उसने देखा था कि उसके देर से आने पर जब दादी और नानी चिंतित हुआ करती थी तो उसने कभी भी उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया। और आज वही स्वयं लेखक को भी देखना पड़ रहा है कि उसके जो संतान है चिरंजीवी, उसका पुत्र, और जो कृष्णा मेहमान आई हुई है वो भी आज घर नहीं आए। तो इसमें लेखक को चिंता होना स्वाभाविक सी बात है। और वो ये उसे बात याद आती है कि कैसे पिछली पीढ़ी यानी जो घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपने संतान की चिंता करते हैं, लेकिन संतान उनकी कोई परवाह नहीं करती। पिछली पीढ़ी यह विश्वास नहीं करती कि उसकी संतान अब समर्थ हो गई है, अर्थात घर के बड़े बुजुर्ग कभी ये नहीं समझते कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और बड़े से बड़ा संकट वो झेल सकते हैं। इस चिंतन के बावजूद लेखक को अपने पुत्र तथा अपनी मेहमान कन्या की चिंता बनी रहती है। लेखक इन बातों को समझ रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी लेखक के मन से चिंता जा नहीं रही है। उसे स्वयं पर क्रोध आने लगा कि उसने उन्हें जाने ही क्यों दिया, उन बच्चों को बाहर रात को क्यों भेजा। चिंता में ही उसका मन राम की माता कौशल्या और देश की लाखों करोड़ों माताओं की ओर घूम गया, जिनके सबके राम वन में निर्वासित है, अर्थात जो अपनी जीविका कमाने के लिए जिन माताओं के पुत्र घर को छोड़कर बाहर आए हुए हैं वो राम की तरह ही तो निर्वासन झेल रहे हैं। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी राम के सिर पर मुकुट बांधा जाता है और सभी को उसके भीगने की चिंता रहती है, अर्थात मान मर्यादा की चिंता सभी को रहती है। आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। चिंतन करते करते लेखक राम के अभिषेक और उसके वनवास की बात सोचता है कि कैसे राम का अभिषेक होना था लेकिन उसे वनवास मिला। राम वनवास के समय राम ने राजकीय वेश उतारा, परंतु उनका मुकुट लोगों यहाँ तक कि कौशल्या के मन में भी बसा रहा। मन से सब अभी भी राम को ही राजा मान रहे थे कि माना कि राम ने वन में रहने वाले साधुओं की तरह साधारण वस्त्र धारण कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसके हृदय में
कोई राज्य का भाव नहीं था, लेकिन लोग अभी भी उसी के सिर पर मुकुट की कल्पना कर रहे थे। वे सोचते रहे, राम भीगे तो भीगे, लेकिन मुकुट न भीगने पाए, कि राम वन में अनेक संकटों का सामना करे, लेकिन मुकुट पर किसी प्रकार की आंच न आने पाए। लोग सोचते रहे कि लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए, और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। लेखक कहता है कि उस युग से लेकर आज तक मुकुट, दुपट्टा और इसके साथ साथ सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी हमें चिंता में डाले हुए है। सोचते सोचते लेखक को लगा कि इस देश ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है कि पता नहीं उसका राम कब लौटेगा। जिन जिन के बच्चे, जिनके पुत्र बाहर हैं, वो माता कौशल्या माता की तरह ही अनुभव करती है। पुत्र के बाहर होने पर उसे धीरज नहीं हो रहा। लेखक मनुष्य की इस सनातन नियति से आतंकित हो उठता है कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं, कि सुख सुविधाएं और बनवासी जैसा जीवन ये तो साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपे जाने को है, उसे निर्वासन पहले से बढ़ा है। यानी जिसे राजा बनना था, उसे तो वन के गमन का निश्चय पहले ही हो चुका था। नियति ने निर्धारित कर दिया था कि वो राजा नहीं बनेगा, बल्कि बनवासी बनेगा। उसे लगता है कि मनुष्य अपनी उधर्वोन्मुख चेतना की कीमत सनातन काल से चुकाता आ रहा है। आगे बढ़ने की जो चेतना है, उसकी कीमत हमेशा सदियों से चुकानी पड़ रही है। वो सोचता है कि राम के मुकुट के गौरव, लक्ष्मण के सागर संकल्प और जगत जननी सीता के सौभाग्य सीमित सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। कि राम के मुकुट का गौरव कैसे रहेगा? जब लक्ष्मण का संकल्प और सीता का सौभाग्य उसके साथ रहेगा, तभी राम का मुकुट भी सुरक्षित रह सकता है। राम तो लौटकर राजा हो जाते हैं, लेकिन रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन से निर्वासित कर दी जाती है। यानी दोबारा से राम के द्वारा सीता को वनवास दे दिया जाता है। जंगल में सीता सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, क्योंकि सीता को जब जंगल में भेजा जाता है तो वो मां बनने वाली थी, गर्भवती थी। ऐसे में सीता के मन में विचार आते हैं कि उसके प्रसव का समय समीप है। कौन इस बेला में उसे सहारा देगा? कौन उसके लिए प्रकाश दिखलाएगा? और कौन उसे संभालेगा? और कौन बच्चों के जन्म के गीत गाएगा? सीता जंगल की सूखी लकड़ियां बीनती है, जलाकर अंजोर करती है। अंजोर यानी अंगारे करती है, आग बनाती है, और जुड़वां बच्चों का मुंह निहारती है। निर्वासन, जुड़वां बच्चे कौन है? लव और कुश। निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है, लेकिन यहाँ पर भी वो अपने राम के प्रति जो उसका प्रेम का भाव, समर्पण का भाव है, वो समाप्त नहीं होता। उसके स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भवभूति के शब्दों को अगर हम जाने तो एक निशानी बची रहती है, और वो क्या है? राम का मुकुट। और राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कर्रा उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। यानी राम को अपने किए पे पछतावा होता है, और ऐसे में सीता सौभाग्यवती अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सती की तरह पवित्र है। इस प्रकार चिंतन करते करते 4 बज जाते हैं। यानी लेखक विचारों में खो जाते हैं और सुबह के 4 बज जाते हैं। बाहर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसका लड़का चिरंजीवी तो नीचे से ऊपर नहीं आता, परंतु उसकी मेहमान लड़की कृष्णा थोड़ी डरी सी दरवाजा खोलने का आग्रह करती है। लेखक उनसे सिर्फ इतना ही कहता है कि वह और उसकी पत्नी उसके लिए बहुत परेशान रहे हैं। अपनी परेशानी के बावजूद लेखक को तसल्ली थी कि उसके बच्चे घर लौट आए थे। वह फिर चिंतन में डूब गया तथा सोचने लगा कि उसकी दादी नानी के गीतों में राम, लखन और सीता तो अभी भी वन वन भीग रहे हैं। वह अपनी चिंता के कारण पर विचार करता है और सोचता है कि उसका मन हजारों चाही अनचाही चीजों में बटा हुआ है। उसका मन स्थिर नहीं है। किसका? लेखक का। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो चाहता है और बहुत सी ऐसी है वो जो नहीं चाहता। ऐसी चिंताओं में बटा हुआ है। अचानक उसके सोचने का जो क्रम है वो टूटता है। उसे लगता है कि उसके राम का मुकुट भीग रहा है, वह उसे भीतर से कहाँ पाए। वह शब्दों के घने जंगल में घिर जाता है। राम के निर्वासन को सोचते सोचते उसे अपनी एक दिन की मेहमान लड़की के रात देर से लौटने के कारण चिंता हो जाती है कि कहाँ तो वो राम के बारे में सोच रहे हैं और कहाँ मेहमान लड़की कृष्णा के ना आने की चिंता उन्हें घेर लेती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है, तो वो सोचता है कि इस घटना को राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े या ना जोड़े।
कि बच्चों के देर से आना राम और सीता के साथ वो इस घटना को जोड़े या ना जोड़े। सोचते सोचते सुबह का प्रकाश फैल जाता है और शहर में प्रतिदिन की भांति गति उत्पन्न हो जाती है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा। यह पंक्ति लेखक के शुष्क जीवन में थोड़ी सी तरलता अवश्य उत्पन्न कर देती है और दोबारा से उसका ध्यान इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या की ओर चला जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, दो पीढ़ियों में जो अंतर आ जाता है, उस अंतर के बारे में जो चिंता मन में सालती है, मन में कचोटती है, उसका चित्रण किया है कि भावी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, वो अपने माता पिता या दादी जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके मन के भावों को नहीं समझ पाती। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये जानते हैं कि चिंता अकारण है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चिंता स्वाभाविक है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे राम के जाने पर माता कौशल्या को चिंता सालती थी या चिंता परेशान करती थी, उसी प्रकार पुरानी पीढ़ी को नवयुग या नई पीढ़ी की चिंता आज भी सता रही है। वक्त बदल रहा है, लेकिन जो माता पिता के वात्सल्य के भाव है, प्रेम के भाव है, जो ममता के भाव हैं, वो आज भी वैसे ही मन में बसे हुए हैं। तो ये एक सुंदर निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस निबंध को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ साथ जो आपका ओरिजिनल जो सिलेबस में लगा हुआ है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसे भी जब आप पढ़ोगे तो ही इसे अच्छे से जान पाओगे, लेखक के भावों को समझ पाओगे। अगर क्योंकि मुझे ये जिस बुक में ये संकलित है वो बुक मुझे नहीं मिली है, अगर आपको भी ना मिले तो आप इसे गूगल से किसी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये निबंध मिल जाएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और इसी प्रकार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।